छोटी बच्ची पहली बार लक्ष्मी माँ के मंदिर में पूजा करने गई। वहाँ उसने देखा कि बहुत सारी औरतें मंदिर के चारों ओर परिक्रमा कर रही थीं। यह देख उसे कुछ समझ न आया। उसने मंदिर के पुजारी से पूछा, सभी औरतें ऐसे चक्कर क्यों लगा रही हैं? पुजारी ने बच्ची की मासूमियत देख बताया, जो भी मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। यह सुनते ही बच्ची ने भी मंदिर की परिक्रमा करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में रात हो गई और सभी औरतें वहाँ से चली गईं, लेकिन बच्ची अब भी परिक्रमा करती रही। यह देख पुजारी ने उसे समझाया, बेटी एक दिन परिक्रमा करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें रोज ऐसा करना होगा, तभी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगी। बच्ची मुस्कुराकर बोली, जब तक माँ लक्ष्मी मेरे घर दर्शन नहीं देंगी तब तक मैं भूखी प्यासी परिक्रमा करती रहूंगी। यह कहकर उसने फिर से मंदिर के चारों ओर परिक्रमा शुरू कर दी। उधर बच्ची के माता पिता परेशान हो गए कि बच्ची कहाँ गई, अभी तक घर क्यों नहीं लौटी। थोड़ी देर में रात के 1 बज गए। मंदिर के पुजारी भी घर चले गए, लेकिन बच्ची ने अपनी परिक्रमा नहीं छोड़ी। यह देख माँ लक्ष्मी को भी बच्ची की चिंता होने लगी। तभी गाँव के एक आदमी ने बच्ची के माता पिता को सारी बात बता दी। यह सुन वे तुरंत मंदिर की ओर भागे। वहीं बच्ची भूखी प्यासी रहने की वजह से मंदिर के सामने बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद उसके माता पिता मंदिर पहुंचे और रोते हुए बच्ची को गोद में उठाकर घर ले आए। वे उसके हाथ पैरों की मालिश करने लगे। कुछ देर बाद बच्ची को होश आया तो वह फिर से मंदिर जाने की जिद करने लगी। जब तक मैं माँ लक्ष्मी को घर नहीं ले आऊंगी मैं वापस नहीं आऊंगी। यह सुनते ही उसका भाई अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। पिता तुरंत उसे अस्पताल ले गए। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया, आपके बेटे के दिल में छेद है, ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए का खर्च आएगा। यह बात सुनते ही बच्ची तुरंत मंदिर गई और फिर से माँ लक्ष्मी की परिक्रमा करने लगी, लेकिन कमजोरी की वजह से वह फिर से बेहोश होकर गिर गई और उसके पैर बुरी तरह घायल हो गए। यह देखकर माँ लक्ष्मी से बच्ची का दर्द देखा नहीं गया। वे तुरंत मंदिर में अपने दर्शन देने पहुंच गई। उन्होंने अपनी शक्तियों से सबसे पहले मंदिर के फर्श पर पड़े बच्ची के पैरों के खून के निशान मिटा दिए, फिर उसके घाव भी ठीक कर दिए। जब बच्ची को होश आया तो वह माँ लक्ष्मी को पहचान नहीं पाई। उसने उनसे उनका परिचय पूछा। माँ मुस्कुराकर बोली, मैं लक्ष्मी हूँ। ये सुनते ही बच्ची रोते हुए माँ से लिपट गई और उनसे अपने घर चलने की जिद करने लगी। माँ ने उसे अपनी दिव्य मूर्ति देते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, लेकिन इस मूर्ति के रूप में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारी रक्षा करूंगी। फिर माँ ने कहा, कोई एक वरदान मांगो। बेचारी बच्ची के मन में बहुत सी इच्छाएं थी, लेकिन उसने अपने भाई को ठीक करने का वरदान मांगा। माँ लक्ष्मी ने तथास्तु कहकर उसे वरदान दिया और अंतर ध्यान हो गई। यह देख बच्ची माँ को इधर उधर ढूंढने लगी। फिर थोड़ी देर बाद मूर्ति को लेकर घर के लिए निकल पड़ी, लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि माँ लक्ष्मी उसके पीछे पीछे घर आ रही थी। घर पहुंचने के बाद जब पिता ने बच्ची के हाथ में मूर्ति देखी तभी अस्पताल से फोन आया। डॉक्टर ने बताया, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, हमसे रिपोर्ट में गलती हो गई थी। यह सुन बच्ची के माता पिता बहुत खुश हुए और मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब बच्ची ने उस मूर्ति को अपने घर के मंदिर में रख दिया और रोज उसकी पूजा करने लगी। कुछ साल बाद बच्ची बड़ी हो गई। एक दिन उसकी भाभी की बहन ने जलन की वजह से उसे गिराने के लिए बाथरूम के फर्श पर शैम्पू गिरा दिया। अब सवाल ये है, उस बच्ची को अभी कौन कौन से इम्तिहान देने होंगे? जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।